Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो गाइस, आज की सीरीज़ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड को। प्रीवियस सेशन में गाइस हम एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग के बारे में जान चुके हैं कि ये क्या होते हैं, किस तरह से इनका स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से कैटलॉग कार्ड्स बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो गाइस, आज हमने आपके सिलेबस से रिलेटेड ही टॉपिक लिया है ताकि आपको कैटलॉग किस तरह से बनाया जाता है ये इजीली समझ में आ जाए। इसीलिए हमने कोई भी न्यू टॉपिक नहीं लिया, लेकिन आगे आपको न्यू टॉपिक्स ही मिलेंगे। ये हम एक ही टॉपिक करेंगे जो कि सिलेबस से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको कुछ भी पूछना हो या जानना हो किसी के भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, इस टॉपिक में हमें एंट्री दी गई है, इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है जिसमें आप देख रहे हैं कि टाइटल, सब टाइटल, साथ ही ऑथर का नेम एंड यहाँ पे किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है इसकी डिटेल्स भी है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेज, डेट ऑफ पब्लिकेशन, साइज बुक का, साथ ही ISBN नंबर भी दिया गया है। ओके गाइस, सो ये सभी हमारी इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि हमें पहले से ही दी गई है। अब हमें ये देखना है कि इस इन्फॉर्मेशन को कैटलॉग में किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि किस तरह से मेन एंट्री बनाई जाती है। सो गाइस, ये है हमारी मेन एंट्री। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह से कैटलॉग कार्ड बनाया जाता है जिसमें हमारी 3 इंडेक्शंस लाइंस होती है। इसे हम फर्स्ट इंडेक्शन कहते हैं, ये हमारी सेकंड इंडेंशन है एंड थर्ड इंडेंशन लाइन हमारी इमेजिनरी होती है। ओके गाइस, इसी के साथ यहाँ पे इस तरह से एक लाइन और होती है। ओके, जहाँ यहाँ पर हम इसमें ऑथर का नेम या फिर टाइटल, सब टाइटल, इस तरह से यहाँ पे जो भी हमारी एंट्री का टॉपिक रहता है हम उसे यहाँ पे नोट करते हैं एंड यहाँ हम अपना कॉल नंबर लिखते हैं। ओके गाइस, सो अब हम अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमें जो चीज़ें हमारे टॉपिक में दी गई हैं, जो भी हमारे पास ये फॉर्मेट है, उसमें आप सबसे पहले देखिए कि हमें कॉल नंबर लिखना है। तो कॉल नंबर हमें कहाँ दिया गया है, ये देखिए गाइस, यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कॉल नंबर दिया गया है। तो इसी कॉल नंबर को हम यहाँ पे, जो कि हमारे कैटलॉग का बॉक्स है, जिस जगह हम कॉल नंबर अपना लिखते हैं, हम यहाँ पे अपना कॉल नंबर लिखेंगे। तो 371.93 हम इस तरह गाइस कॉल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर जो भी हमें अल्फ़ाबेटिकल दिया होता है हम उसे भी अपनी नंबर्स लिखने के बाद उसके नीचे इस तरह से लिखते हैं। ये गाइस हमारे कैटलॉग के रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही हैं, ये कंपलसरी हैं। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे मेन एंट्री का मेन
टॉपिक, यानी कि हम ऑथर के नेम को किस तरह से लिखें। जैसे कि गाइस आप क्वेश्चन में देखिए, ऑथर का नेम सिंपली यहाँ पे लिखा गया है V.J. फॉरलॉन्ग। तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं और पहले ऑथर का के नाम के वर्ड्स हैं एंड देन उसका सरनेम है। लेकिन जब हम एंट्री बनाते हैं तो हम ऑथर का सरनेम पहले लिखते हैं, देन हम कोमा लगाते हैं। गाइस ये पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत ही केयरफुली होकर लिखना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप कोमा लगाया गया है, देन V.J. एंड फुल स्टॉप, यानी कि हमारा ऑथर का नेम अब कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे हम देखेंगे गाइस कि अब हमें टॉपिक लिखना है कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है। तो गाइस आप देखिए, हमें क्वेश्चन में कैपिटल लेटर्स में ये दिया गया है द डेवियन पुपिल। लेकिन जब हम कैटलॉग के अंदर यानी अपनी एंट्री बनाएंगे और उसमें इसे लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा रूल है कि हमें इसे सेकंड इंडेक्शन लाइन से शुरू करना है। हम फर्स्ट इंडेक्शन लाइन से शुरू नहीं करेंगे, हम सेकंड इंडेक्शन लाइन से ही शुरू करेंगे। ओके, और ऐसा नहीं है कि हम ऑथर का नेम थोड़ा ऊपर लिख दें और देन हम यहीं पे ये डिटेल लिखना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें ऑथर का नेम यहीं लिखना है, देन इस लाइन के बाद हमें अदर डिटेल्स लिखनी शुरू करनी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब हमें टॉपिक का नाम लिखना है। हम कैपिटल लेटर में सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही लिखेंगे, उसके बाद जिस तरह हम हैंड रिटन राइटिंग में अपने लिखते हैं हम उसी तरह से लिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे द डेवियन पुपिल के बाद कॉलन लगाया गया है, देन सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद गाइस ये पंक्चुएशन मार्क्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान देना है, इसी से हमारे वरना एग्ज़ाम में नंबर कट जाते हैं। सो यू फोकस दैट। सो गाइस यहाँ पे आप पंक्चुएशन मार्क्स देखिए कि यहाँ पे किस तरह से स्लैश का यूज़ किया गया है एंड देन अगेन यहाँ पर ऑथर का नेम लिखा गया है। लेकिन इस बार हमने ऑथर के नेम में सरनेम पहले नहीं लिखा, हमने जिस तरह से क्वेश्चन में ऑथर का नेम लिखा गया था उसी तरह से ऑथर का नेम यहाँ पर भी लिखा है। ओके गाइस, देन हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है एंड हाइफन लगाने के बाद गाइस आपको लिखना है पब्लिकेशन डिटेल, किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया। तो यहाँ पे हमें नेम दिया गया है। गाइस स्ट्रक्चर हम कल डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप प्रीवियस सेशन को देख लीजिए। अब हम लिखेंगे पब्लिशर की डिटेल, तो मिल्टन कीनेस हम यहाँ पे इस तरह से इसे लिखेंगे एंड हम लिखने के बाद आगे कॉलन का साइन लगाएंगे। ओके, देन किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया, तो ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस। तो अब हम पब्लिशर का नाम लिखने के बाद किसने पब्लिश किया है उस एसोसिएशन का या फिर प्रेस का नाम लिखेंगे, तो ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस ने। साथ ही हमें लिखना है कि कब ये पब्लिश किया गया, यानी कि अगर हमें डेट ऑफ पब्लिकेशन गिवन है हम तभी इसे लिखेंगे, वरना हम इसे नहीं लिखेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें डेट ऑफ पब्लिकेशन अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर गाइस आप देखिए दिया गया है।
तो हम प्रेस का नाम लिखने के बाद कोमा लगाएंगे एंड देन हम डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे एंड फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं अपनी अदर इन्फॉर्मेशन की। अदर इन्फॉर्मेशन में गाइस आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमें लिखना है अब पेज एंड बुक का साइज़ क्या है, कितने सेंटीमीटर्स में है, ये सब डिटेल। तो इसीलिए गाइस जो भी हमें अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है उन सभी को भी हमें अपनी एंट्री में लिखना होता है। तो यहाँ पे हमें 20 पेज दिए गए हैं जो कि गाइस रोमन डिजिट में आप देख रहे हैं, ये रोमन डिजिट में लिखे गया है। साथ ही हमें क्वेश्चन में ही कोमा का साइन दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर भी कोमा का साइन यूज़ करेंगे। देन 226 यानी कि 226 पेजेस का यूज़ किया गया है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे पेजेस को इस तरह से आप इसकी हालांकि फुल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कैटलॉग हमारा इतना बड़ा नहीं होता है, हमें चीज़ें शॉर्ट में लिखनी होती हैं, इसीलिए हम पी का ही यूज़ करते हैं फॉर अ सिंपल। उसके बाद हम पी लिखने के बाद क्योंकि फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। देन हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन एंड फिर हम लिखेंगे साइज़ ऑफ बुक। बुक का हमारा जो भी साइज़ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया एंड देन फुल स्टॉप जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब हम लिखेंगे गाइस अपना एक्सेशन नंबर। गाइस एक्सेशन नंबर हमें कॉल नंबर के नीचे और इस तरह से ये लिखना होता है, यानी कि जब हम पब्लिकेशन डिटेल लिखते हैं तो उसी के बराबर में हमें इस तरह से एक्सेशन नंबर लिखना होता है। ओके गाइस, एंड एक्सेशन नंबर के बाद हम इधर से ISBN नंबर अपना लिखना शुरू करते हैं एंड ISBN नंबर लिखने के बाद आप जो भी एडिड एंट्री बनाना चाहते हैं या आपकी जो भी एंट्रीज़ अब बन रही हैं उन सभी को हमें इस तरह से यहाँ लिखना होता है। गाइस आप इंडेक्शन लाइंस पे प्लीज़ फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं जब हमने पब्लिकेशन डिटेल्स लिखनी शुरू करी तो हमने पब्लिकेशन डिटेल्स को सेकंड इंडेक्शन लाइन से लिखा। इसी के साथ जब हमने एडिट एंट्रीज़ लिखनी शुरू करी तो हमने सेकंड इंडेक्शन लाइन से स्टार्ट करी, लेकिन जब वहाँ पे सेकंड इंडेक्शन लाइन में लिखने के बाद हमारे पास स्पेस नहीं था तो हम उसे फर्स्ट इंडेक्शन लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। ओके गाइज, सो ये है हमारी मेन एंट्री। आई होप गाइज आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एडिट एंट्रीज। गाइज यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि 2 एडिट एंट्रीज बनाई गई हैं। एक है हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट एडिट एंट्री एंड दूसरी है हमारी टाइटल एडिट एंट्री। गाइज हम इस बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेन एंट्री हमारी एक ही बनती है, लेकिन एडिट एंट्री को हम जितना मर्जी बना सकते हैं, क्योंकि एडिट एंट्री हमारी टाइटल के लिए, सब्जेक्ट के लिए, जॉइंट ऑथर, कोलैबोरेटर सभी के लिए बनती है। इसीलिए एडिट एंट्री हमारी मर्ज़ी होती है कि हम कितनी बनाएं। ओके, अब हम बात करते हैं एडिट एंट्री की। सो गाइस ये है हमारी फर्स्ट एडिट एंट्री जो कि सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है। सो गाइस जैसे कि हमने पहले ही मेन एंट्री में अपने सब्जेक्ट एडिट एंट्री का टाइटल लिख दिया था, तो ये हमने यहाँ पे गाइज ये टाइटल हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ये हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखते या राइटिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते, ये कैपिटल में ही लिखा जाता है इस तरह से। ओके गाइज, उसके बाद जो हमने मेन एंट्री में कॉल नंबर एंड ऑथर का नेम जिस तरह से लिखा था, हम सेम
उसी तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट गाइज, हम अपने टॉपिक का नेम भी सेम जिस तरह से हमने मेन एंट्री में लिखा था हम उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि अब हमारी अदर इन्फॉर्मेशन सेम है। क्योंकि अब हम यहाँ पे गाइज हम उसी की एंट्री एडिट एंट्री बना रहे हैं, तो हमारी पब्लिकेशन डिटेल या एक्सेशन नंबर कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए क्योंकि हमारे पास हमने पहले ही आपको कहा कि कार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो कि हमने प्रीवियस सेशन में गाइस डिस्कस किया था। 12.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है एंड इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। ओके गाइस, तो इसीलिए हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने मेन एंट्री में लिखी है वही इंफॉर्मेशन सेम है हमारी एडिट एंट्री में। तो यहाँ पे गाइस सिर्फ हमारा चेंज कितना हुआ, हमें सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट गाइस हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एडिट एंट्री की। सो गाइस, जब हम नेक्स्ट एडिट एंट्री की बात करेंगे तो आप देखिए, अब हमने नेक्स्ट एडिट एंट्री बनाई है टाइटल की। ये हमारी टाइटल की एडिट एंट्री है। क्योंकि ये टाइटल की एडिट एंट्री है इसीलिए अब हम टाइटल को ही यहाँ पे लिखेंगे। ऑन द टॉप हम टाइटल को लिखेंगे एंड टाइटल को गाइस जब भी हम लिखें तो हम उन्हें हैंड रिटन लैंग्वेज में ही लिखेंगे। ओके, देखिए आप, फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल एंड बाकी सभी लेटर्स स्मॉल है। ओके, तो हम इसी तरह से इसे लिखेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी सभी सेम है एंड हमारी पब्लिकेशन डिटेल्स भी सेम ही रहेगी। इसीलिए यहाँ पे हमने रेस्ट एज इन द मेन एंट्री लिखा है। गाइस, आप इस सर्कल को बनाना मत भूलिए क्योंकि ये हमारा 1.5 इंचेस का होता है जो कि हर एंट्री के अंदर होता है। तो आप इसे बनाना मत भूलिए वरना आपके मार्क्स थोड़े से कट जाएंगे। सो ये थी गाइस आज की हमारी एंट्री। आई होप आपको ये एंट्रीज क्लियर हो गई होगी। अगर गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आए तो आप सेशन को शेयर करिए, लाइक कीजिए एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे टेलीग्राम चैनल को या चैनल को तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो ये फ़ोटोज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर कर दूँगी। सो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। ये गाइस मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हमने इग्नू के टॉपिक को ही लिया था जो कि एक बुक का टॉपिक था। अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमने बुक से इसलिए लिया था क्योंकि आपको इजीली फॉर्मेट में समझ में आ जाए। सो ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप शेयर करिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।